दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टीढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सरख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के बकदर नाखना होगा, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बासानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरुआ में वो ईमान वसलाह का दावी लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुतबाइन मिसर होंगे, वो नबूत और फिर खुदाई का दावी करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गुज का होगा। एक कदम ताहद निगाह मसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पका झूठा और आली दर्जा का शाब्देबाज होगा। उसके पास गलों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानंद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें अबल पड़ेंगे, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बापों को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे, आप दज्जाल के शैतान इन लोगों के माँ बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बालों की तरह रवां होगी। वो करशमों और शाब्दबाजियों को लेकर दुनिया के हर चिपे को रौंदेगा। तमाम दुश्मनानी इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी अमत मुस्लिमा के बगद में उसकी पश्तपनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मौज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से उधर घुस न पाएगा। इसलिए नामराद वज़लैल होकर वापस मदीना मनूरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मनूरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा। लिहाजा यहाँ पर भी मुनाकी खानी पड़ेगी। अन्हीं दिनों मदीना मनूरा में 3 मरतबा जलजला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लुक़मा तर की तरह नगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहस और मुनाजरा के लिए निकलेंगे और खास इसके लश्कर में पहुंचकर उसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा उसके कत्ल का फैसला करेंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता है। चुनांचा इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चला उठेगा कि मैंने पहचान लिया कि तो ही दज्जाल मलून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और आस को कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन उसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं उसको दोबारा जिंदा कर दूं तो